वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान पर बादल इतने नीचे झुके हुए थे जैसे जमीन को सूंघ रहे हो। हवा में नमी के साथ एक अजीब सी बो शामिल थी, पुरानी मिट्टी, जले हुए बाल और किसी अनजानी दुनिया की। गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना घर था। वो घर बरसों से बंद पड़ा था, मगर इस रात इस घर में रोशनी जल रही थी। गांव वाले जानते थे वो घर जनुजाद का है। इसका नाम साहिर था। दिन में वो इंसान लगता, खामोश, गहरी आंखों वाला, कम बोलने वाला, मगर रात में वो कुछ और बन जाता था। साहिर को बचपन से ही मालूम था कि वो मुकम्मल इंसान नहीं। इसकी मां मरने से पहले बस इतना कह गई थी, बेटा, सूरज ढलने के बाद आईने में खुद को मत देखना। मगर इस रात वो नसीहत भूल गया। आधी रात के करीब, जब मस्जिद की अजान की बाज़गश्त भी ख़त्म हो चुकी थी, साहिर ने आईने में खुद को देखा। पहले तो सब ठीक था, फिर इसके अक्स ने पलक नहीं झपकी। साहिर का दिल जोर से धड़का। इसने पलक झपकाई, मगर आईने वाला साहिर नहीं झपका। कमरे का दालेजीम हरारत अचानक गिर गया। दीवारों पर साए हिलने लगे और फिर आईने से आवाज आई, आज वो रात है। साहिर पीछे हटा। कौन हो तुम? आईने में मौजूद अक्स मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। मैं वो हूं जो तुम बनने वाले हो। आज तुम्हारा जनूख़ून जागेगा। अचानक साहिर के जिस्म में शदीद दर्द उठा। इसकी रगें सियाह होने लगे, सांस भारी हो गई। कमरे की छत से सरगोशियां टपकने लगे। जनुजात की पहली भयानक रात, वो रात जब इख्तियार खत्म हो जाता है। साहिर घुटनों के बिल गिर गया। इसे महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ उसके सीने से बाहर निकलना चाह रही हो। इसकी आंखों के सामने मनाजिर बदलने लगे। जलते हुए जंगल, उल्टी कब्रें, खून में नहाई रस्में, और एक औरत जिसकी आंखें मुकम्मल सियाह थीं। साहिर की आवाज़ टूट गई। वो औरत करीब आई। अब मैं तुम्हारी मां नहीं, मैं तुम्हारी असल हूं। इसी लम्हे घर के दरवाजे खुद ब खुद खिल गए। बाहर हुआ नहीं थी, अंधेरा था जो अंदर दाखिल हो रहा था। पड़ोसियों ने बाद में बताया, इस रात घर से चीखें आ रही थीं, मगर चीखें इंसानी नहीं थीं। जैसे एक आवाज़ नहीं, कई रूहें चीख रही हों। साहिर के जिस्म से साए निकल रहे थे। इसके हाथ लंबे हो रहे थे। आंखों में सुर्ख रोशनी भर गई। रोको, वो चीखा, मगर जवाब आया, अब बहुत देर हो चुकी है। और इसी लम्हे घर की लाइट बुझ गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। और जनुजात की भयानक रात असल में तब शुरू हुई जब पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, तो वक्त भी जैसे रुक गया था। साहिर को मालूम नहीं था कि वो बेहोश है या जाग रहा है। इसका जिस्म कमरे के बीच पड़ा था, मगर उसकी रूह किसी और जगह खड़ी थी। वो एक वसी मैदान में था। जमीन राख की, आसमान सुर्ख, और हवा में चीखों की नमी। चारों तरफ कदीम जनौत खड़े थे। उनके चेहरे वाजे नहीं थे, बस आंखें थीं, जलती हुई, देखती हुई, फैसला करती हुई। ये वही है, निस्फ इंसान निस्फ हमारा। एक भारी आवाज गूंजी, क्या ये बर्दाश्त कर पाएगा? साहिर ने अपने हाथ देखे। वो अब इंसान जैसे नहीं रहे थे। नाखून लंबे, उंगलियां गैर फितरी और रगों में सियाही। मैं ये नहीं चाहता। साहिर की आवाज़ मैदान में बखर गई। एक साया उसके सामने आया। वही औरत, वही माँ। आज शायद वो नहीं थी। चाहने आना चाहने का वक्त खत्म हो चुका। इसने कहा, हर जनुजात को ये रात झेलनी पड़ती है। साहिर को याद आया बचपन में लगने वाले अजीब ख्वाब।
आईनों से डर, और वो रातें जब इसके कमरे में कोई सांस लेता था। वो सब तुम थे? इसने लरसती आवाज में पूछा। औरत ने सर हिलाया। और वो सब तुम भी थे। अचानक मैदान के बीच एक दायरा बन गया, खून का दायरा। इसके अंदर अलामतें थीं, कदीम जुबान में, जिन्हें पढ़ते ही आंखें जलने लगे। ये रस्म है, एक जनू ने कहा। जनुजात की पहली भयानक रात की रस्म। साहिर पीछे हटा, मगर जमीन ने इसके कदम निगल लिए। अगर तुम बच गए तो दोनों दुनियाओं में जियोगे, और अगर टूट गए, जनू की मुस्कुराहट गहरी हो गई, तो हमारी दुनिया के हो जाओगे। दायरे के अंदर आग भड़क उठी, मगर वो आग जला नहीं रही थी, वो यादें जला रही थी। साहिर ने खुद को देखा, मुख्तलिफ ज़मानों में, मुख्तलिफ शक्लों में, हर बार किसी इंसान के करीब, और हर बार तन्हा। चीख उसके हल्क में अटक गई। इसी लम्हे हकीकत की दुनिया में गांव वालों ने देखा कि साहिर के घर की छत से सियाह धुआं नहीं, साए उठ रहे थे। दरवाजे पर नाखूनों की आवाज़ें थीं, दीवारें अंदर की तरफ सांस ले रही थीं, और फिर अजान की आवाज़ उभरी, मध्यम मगर साफ। मैदान में खड़े जनुआ चौंक गए। इंसानों की आवाज़, ये यहाँ क्यों सुनाई दे रही है? साहिर के दिल में कुछ टूटा, शायद कुछ जागा। इसने पहली बार हिम्मत करके कदम दायरे के अंदर रखा, मगर झुका नहीं। मैं दोनों हूँ, इसने कहा, और मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। आग भड़की, चीखें बुलंद हुई, और आसमान पर दरार पड़ गई। ये फैसला हो रहा था, लेकिन अभी रात खत्म नहीं हुई थी। आसमान की दरार से सियाह रोशनी टपक रही थी। वो रोशनी नहीं थी, वो फैसला था। साहिर खून के दायरे के बीच खड़ा था। आग अब उसके इर्द गिर्द नहीं, उसके अंदर जल रही थी। हर सांस के साथ कोई पुरानी याद जल कर राख हो रही थी। माँ की लोरी, बचपन की हंसी, इंसानी कमजोरी। जनुआत के हुजूम में सरगोशियां तेज हो गईं। ये टूट नहीं रहा, ये झक नहीं रहा। वो औरत जो कभी इसकी माँ थी, आगे बढ़ी। अब इसका चेहरा बदल चुका था। आंखें मुकम्मल सियाह, बाल हुआ में तैरते हुए, और आवाज़ खबर से निकलती हुई, साहिर, तुम दोनों दुनियाओं के कानून तोड़ रहे हो। साहिर की आंखों से आंसू नहीं निकले, वो जल चुके थे। तुमने मुझे आधा रखा, इसने गिरजती आवाज में कहा। आज मैं खुद को पूरा कर रहा हूं। इसने दोनों हाथ जमीन पर रखे। खून का दायरा कांपने लगा, अलामतें उलटने लगे। कदीम जुबान चीख बन गई। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। गांव में लोगों ने देखा कि साहिर के घर के ऊपर आसमान घूम गया। कुत्ते चीखने लगे, दरख्त झुक गए, और हवा ने उल्टी समत में चलना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, क़यामत नहीं, कुछ और है। मैदान में जनुआत पीछे हिट रहे थे। यह पहली बार था कि एक जनुजाद रस्म पर गालिब आ रहा था। औरत चीखी, अगर तुम ये दरवाज़ा बंद करोगे तो हम तुम्हें कभी मुआफ़ नहीं करेंगे। साहिर ने आंखें बंद की। उसके अंदर दो आवाज़ें थीं, एक जनू, एक इंसानी। इसने दोनों को एक सांस में समेट लिया। मैं दरवाज़ा बंद नहीं कर रहा, मैं इसे सेल कर रहा हूँ। ज़मीन फट गई, आसमान बंद हो गया। जनुआत की चीखें दूर होती गईं, जैसे किसी कुनबे में पत्थर गिरता है। और फिर खामोशी। साहिर ने आंखें खोली। वो अपने कमरे में था। फर्श पर पड़ा हुआ, दीवारें साकिन, आईना,
टूटा हुआ। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। गांव में सब कुछ मामूल पर था, मगर लोग कहते हैं इस रात के बाद साहिर के घर के साए अलग चलते हैं। साहिर जिंदा रहा, इंसान भी रहा, जनुजात भी, मगर अब वो जानता था रात के किसी पहर जब हुआ अचानक रुक जाए और आईने धुंधला जाए तो वो दरवाज़ा अब भी वहाँ है, बस बंद है। और कुछ दरवाजे बंद रहकर भी सांस लेते हैं।